सुबह का वक्त था। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ रोटी सेंकने की हल्की सी आवाज और पुराने पंखे की घूमती हवा सुनाई दे रही थी। आयला अपनी माँ के पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में थकान साफ दिख रही थी। आयला धीमी आवाज में बोली, अम्मा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा, तुम्हारा टेस्ट है ना? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं और छोटी बहन को भी संभालना है। आयला धीरे धीरे पापा के पास गई। पापा चारपाई पर लेटे हुए थे। उनकी कमजोरी साफ दिख रही थी। पापा ने आयला का सर प्यार से सहलाया और बोले, आयला, तुम्हारी उम्र खेलने की है। तुम क्यों इतना सोचती हो? अब्बू, जब घर का कोई बंदा वीक होता है तो स्ट्रॉन्ग मुझे बनना पड़ता है। यह सुन पापा की आंखों में आंसू आ गए। आयला का दिन स्कूल जाने से पहले ही शुरू हो जाता था। कभी वह छोटी बहन को खाना खिलाती, कभी बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती, कभी कपड़े फोल्ड करती, और जब घर के सारे काम खत्म हो जाते तब वह अपना बैग उठाती। छोटी बहन उसके पास आती और कहती, आपी, मुझे कहानी सुनाओ। पहले दूध फिर कहानी। आयला, तुम लेट क्यों हो? मिस, घर में काम का। इसके पास तो शूज भी पुराने हैं। इसके अब्बू काम भी नहीं करते। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन अंदर सब्र और हिम्मत थी। स्कूल के बाद आयला घर नहीं गई। वह चुपके से बाजार की तरफ चल दी। वहां एक छोटी सी स्टॉल थी। आयला बेटा, तुम फिर आ गई? हाँ अंकल, अब्बू की दवा लेनी है। फिर आयला 2 से 3 घंटे तक पानी की बोतलें बेचती रही। धूप तेज थी, लेकिन आयला रुकी नहीं। वह वो बच्ची थी जो खेलने की उम्र में होने के बावजूद अपने घर के लिए काम कर रही थी। आयला घर की तरफ वापस जा रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था आज माँ ने उसे देख लिया है। आयला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। अम्मा, अगर मैं नहीं करूंगी तो अब्बू की दवा कौन लाएगा? मैं अब घर पे नहीं बैठ सकता। मेरी बेटी छोटी है, उसके कंधों पर बोझ नहीं होना चाहिए। पापा अपनी कमजोरी के बावजूद काम ढूंढने निकल गए। कुछ दिन गुजर गए और फिर एक दिन पापा घर आए। उनका चेहरा पहली बार खुश नजर आ रहा था। आयला, देखो, मुझे काम मिल गया। सच पर? हाँ बेटा, अब तुम सिर्फ बच्ची बनकर रहो, जिम्मेदारी अब मैं संभालूंगा। आज आयला स्कूल जा रही थी। उसके हाथ में नई कॉपी थी। माँ उसे दूर तक छोड़ने आई। आयला का चेहरा खुश था। जिंदगी कभी कभी छोटी उम्र में बड़ा इम्तिहान ले लेती है, लेकिन जो बच्चा अपने घर का सहारा बन जाए वो कभी कमजोर नहीं होता। आयला ने आखिर में धीमी आवाज में कहा, मैं छोटी हूँ, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बड़ी थी और अब मेरी उम्मीद और भी बड़ी है।